आज का दिन 23/9/2023 बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइज के तहत दिल्ली में हुआ, जिसके चीफ गेस्ट माननीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में एक मुख्य बात को रखते हुए कहते हैं कि भारतीय कानून की ज़बान जो है बहुत आसान होना चाहिए, ताकि हर कॉमन आदमी ये समझ सके कि ये ज़बान और ये कानून उसी की है। अब सवाल इस बात का है कि कानून किस तरीके से सिंप्लीसाइड होगा, यानी आम नागरिक के ज़बान के मुताबिक होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कानून के पढ़ने और पढ़ाने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय का होना आवश्यक है। जब से बीजेपी की सरकार आई है और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए हैं, तब से लेकर के अब तक किसी एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। और ज़बान उसकी आसान कैसे होगी? इतना बड़ा भारत है और भारत में जजों की संख्या लगातार कम हो रही है और जजों की नियुक्ति का जो रेशियो है वो बहुत स्लो है। चाहे वो ट्रायल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर्स हों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, या हाई कोर्ट के हों, और सुप्रीम कोर्ट तक में भी जजेस की अपॉइंटमेंट की यानी संख्या की अभी भी कमी मौजूद है। तो ला की जो ज़बान है वो सिंप्लीसाइड कैसे होगी जब तक कि उस पर काम न किया जाए। यानी ये कहा जाए कि मोदी जी का ये कहना कि ला की ज़बान आसान ज़बान होनी चाहिए, ताकि हर कॉमन आदमी ये समझे कि ये ज़बान उसकी है और ये कानून की ज़बान भी उसी की है, यानी कॉमन लैंग्वेज ला की होनी चाहिए। जबकि ये बात मोदी जी का जुमले के सिवा और कुछ नहीं है। आज तक उन्होंने इसके लिए कोई काम नहीं किया। बार बार जहां पर स्पीच देते हैं, बात वादा बहुत करते हैं, लेकिन किसी भी काम को ग्राउंड लेवल पर नहीं किया जाता है। इसी बात में आप देखें कि तमाम लोग अपनी डिग्री को शो करते हैं और ये कहते हैं कि मैं फला जगह से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, तमाम सीरीज अपने बायोडाटा में जिक्र करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के डिग्री के बारे में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के माननीय केजरीवाल जी लगातार पूछते रहे, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी डिग्री के बारे में जिक्र नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि या तो डिग्री के बारे में वो बताना नहीं चाहते, और अगर बताना नहीं चाहते हैं तो उसका दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि उनके पास डिग्री है नहीं। यानी जो उन्होंने कहीं पे ये बात कह दी कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं उतना पढ़ा हूँ, आई थिंक इस पे उनका अपना व्यू आना चाहिए। जैसा कि केजरीवाल उसके बारे में आरटीआई के तहत सूचना मांग रहे हैं, और सूचना के बाद वो इस कोर्ट से लेकर के उस कोर्ट तक, यानी लोअर से लेकर के अपर तक वो अपनी अपील और अर्जी लगा करके उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं बात इस चीज़ पे कर रहा हूं कि इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस 2023 का जो उन्होंने उद्घाटन किया है, उससे ये क्या साबित करना चाहते हैं? जब आप इंटरनेशनल यानी फॉरेन लॉयर को इंडिया में, या फॉरेन लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन और लॉ फर्म को इंडिया में आप परमिट कर रहे हैं, तो लॉ की ज़बान सिंपल कैसे हो जाएगी? यानी कोई इटली का होगा, कोई जापान का होगा, कोई जर्मनी का होगा, कोई कनाडा का होगा। यानी भारत में सिर्फ ज़बान जो है वो ज़्यादातर हिंदी, तेलुगु, मराठी, सिंधी, पंजाबी इसी तरह की ज़बान है। लेकिन ये ज़बान सिर्फ भारत में, यानी 28 जो ज़बान को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, वो लगभग अपने ही यहाँ बोला जाता है
लेकिन जो बाहर के लाए रहेंगे वो कौन सी ज़बान बोलेंगे? आई थिंक बाहर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इंग्लिश में हैं, और बाहर की इंग्लिश वो कॉमन नहीं होती है जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी कॉमन करने की बात कर रहे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं, और उनके लिए इतना बड़ा बड़ा फंक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहा है, जबकि ऐसा आम आदमी के लिए कौन सा वो फॉरेन के लायर या फॉरेन के लॉ फर्म या फॉरेन के विदेशी लायर्स भारत के नागरिक के लिए जो आम नागरिक हैं उस जबान को सिंप्लीसाइड करने के लिए कौन सा लॉ या कौन सी रिलीफ उनको दिला देंगे? इतने बड़े मुल्क में आज जहां पे करोड़ों करोड़ केसेस पेंडिंग हैं कोर्टों में, और आर्टिकल 21 के तहत लाइफ एंड लिबर्टी ये फंडामेंटल राइट में है, और फंडामेंटल राइट अगर ये कहा जाए कि डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से न्याय हो तो ये माना जाएगा कि न्याय देने से वंचित किया गया। तो ऐसे परिस्थिति में जहां पे हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हाई कोर्ट लखनऊ में है, एक एक ऑनरेबल जजेस के पास 100 से लेकर के 300 तक के मैटर लिस्टेड होते हैं, और उसकी कॉज लिस्ट जो चलती है 1 से लेकर के 50 तक, यानी डेली के जो केसेस हर कोर्ट की जो होती है वो 100 से लेकर के 150 तक करके बैकलॉग आ जाती है, या वो टेकअप नहीं हो पाती है, वो दूसरे लिस्ट में आती है। अब आप समझिए कि पर डे 150 लोग जो अदालत में आते हैं वो न्याय से ऑलरेडी वंचित होते हैं, और कमोबेश लखनऊ बेंच में 32 कोर्टें हैं, और 32 को अगर हम 150 से मल्टीपल करेंगे तो बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हो गए जो डेली रूटीन वे में टेकअप नहीं हो पाते हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की तरफ इंडिकेशन और इशारा नहीं दिखता है कि क्या उनकी आवाम जिस आवाम के वोटों से उस कुर्सी पर बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या इस बात की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव से परेशान हो और जो स्थानीय प्रशासन से या सरकार के किसी कर्मचारी अधिकारी या डिपार्टमेंट से परेशान हो, वही आदमी न्याय की तरफ आता है, न्यायालय की तरफ आता है। लेकिन न्यायालय में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई जा रही है, और जजों की नियुक्ति उसके अनुपात के हिसाब से, आवाम के अनुपात के हिसाब से, आबादी के रेशियो के हिसाब से जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, चाहे वो लोअर से लेकर के अप टू हाई कोर्ट, अप टू सुप्रीम कोर्ट तक हो। अब आप समझिए कि 140 करोड़ की आबादी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल 34 जजेस का स्ट्रेंथ है। ये कितना बड़ा अन्याय होगा कि वहाँ पे मतलब जो मैटर जाते हैं महीने महीने भर टेकअप नहीं हो पाते, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो। तो मामला अगर टेकअप नहीं होता है और उसको जस्टिस नहीं मिल पाता है, तो आम आदमी को सिंपल लैंग्वेज में अगर कानून कर भी देंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के लिए तैयार नहीं, ब्यूरोक्रेट्स ऑर्डर करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे नियम और एक्ट, कानून और रूल में किसी भी एप्लीकेशन के फाइल होने पे या केस के फाइल होने पे टाइम पीरियड निर्धारित है, उस टाइम पीरियड के अंदर जजमेंट आ जाना चाहिए। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू कोड की बात करते हैं, तो रेवेन्यू कोड में कोई भी एप्लीकेशन फाइल होती है तो उसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने तक है, और रेवेन्यू कोड के अंदर जो केसेस फाइल हों 6 महीने में निस्तारित हो जाना चाहिए तहसील, डीएम और कमिश्नर के स्तर पे। लेकिन 20-20 साल तक केस वो डिसाइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है तहसील और डिस्ट्रिक्ट की यानी रेवेन्यू कोर्ट थी, वो बहुत काम करने के लिए तैयार नहीं है। और काम करें कैसे? जो न्यायिक तहसीलदार होते हैं या न्यायिक एसडीएम होते हैं या कलेक्टर जो न्यायिक होता है या एडीएम न्यायिक होता है, उसके साथ बहुत सारे प्रशासनिक काम भी दिए जाते हैं,
वो उसी काम में बिजी रहता है। जबकि बहुत बार ऐसा हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट्स ने ये कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो अलग होगा और जो न्यायिक अधिकारी होगा उसको प्रशासनिक कार्य से दूर रखा जाएगा। लेकिन अभी भी इन सब ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है और उम्मीद नहीं है कि दूर दूर तक ये ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मोदी जी ने जो बात कही है कि कानून की जबान बहुत सिंपल होना चाहिए, यकीनन ये बहुत अच्छी पहल करने की बात की है, लेकिन इस पहल पे अमल या अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे चिंता का विषय है। इस पे जूरिस्ट को, लॉयर को और एडवोकेट्स को और जजेस को इस पे विचार करना होगा कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं और किस तरीके से इस मसले का हल हो सकता है, जहाँ पे रेमेडी टाइम फ्रेम पीरियड में मिल जाए और न्याय हमेशा जनता के द्वार पे पहुंचे। इसके लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी, ग्राम न्यायालय एक्ट लाया गया था, लेकिन हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, आज तक ग्राम न्यायालय एक्ट का ना तो इम्प्लीमेंटेशन हो पाया, ना ऑपरेशन हो पाया और ना ही उस एक्ट, ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत किसी भी जजेस का या मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट हो पाया। तो मुझे लगता है कि आज का दिन भी जो प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस 2023 में जो कही है, मुझे लगता है ये जुमले के अलावा कुछ नहीं है। मुझे आशा और उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस भाषण और जुमले के साथ अगर ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन ये कार्य बहुत सराहनीय है और इस कार्य की हम दिल से इस्तकबाल करते हैं और वेलकम करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।